हेलो वेलकम गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल होने वाला है। इस वीडियो में आप 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के अपडेट को जानने वाले हैं, शराब की ऑनलाइन बिक्री के बारे में जानने वाले हैं कि कहाँ पर ये बिक्री शुरू हो चुकी है और इसको कैसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं, और साथ ही जियो की ट्रैकिंग ऐप को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, वो भी आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। और मुझसे बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि आखिरकार शराब के ठेकों को दोबारा क्यों खोल दिया गया है, क्या ये कोरोना की वैक्सीन है या फिर इसके पीछे कोई और दूसरा राज है, तो वो भी आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपको क्या करना है मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपको तीनों करने हैं। चलिए अब सबसे पहले जियो के ट्रैकिंग ऐप के बारे में जान लेते हैं। कोविड-19 लक्षण को पहचानने वाले जियो टूल को लेकर एक रिपोर्ट में हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल रिपोर्ट के अनुसार जियो के इस टूल पर लाखों लोगों का डाटा बिना किसी सिक्योरिटी के पाया गया है। हालांकि रिपोर्ट के सामने आने के बाद जियो ने इस डाटाबेस को ऑफलाइन कर दिया है। ऑफलाइन करने से पहले इस डाटाबेस पर 17 अप्रैल के बाद के रिकॉर्ड्स खुलेआम एक्सेसिबल थे। खबरों की माने तो इनमें उन सभी लोगों का डाटा शामिल था जिन्होंने कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को पहचानने के लिए इस टूल से सेल्फ टेस्ट किया था। टेक क्रंच की रिपोर्ट के अनुसार जियो कोविड-19 ट्रैकिंग टूल के डेटाबेस में सेल्फ टेस्ट करने वाले यूजर का व्यक्तिगत डाटा जैसे ब्राउज़र वर्जन और ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोफाइल रिकॉर्ड, इसके अलावा टूल के द्वारा पूछे गए सेल्फ टेस्ट वालों के जवाब आदि शामिल थे। यही नहीं, इसमें उन यूजर्स की लोकेशन भी शामिल थी जिन्होंने अपने डिवाइस में लोकेशन को इनेबल किया था। हालांकि अब तक यह साफ नहीं हुआ है कि डेटाबेस का ये डाटा सिक्योरिटी रिसर्चर के अलावा किसी थर्ड पार्टी के हाथ लगा है या फिर नहीं लगा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बड़ी संख्या में भारतीय लोग विदेशों में फंसे हुए हैं और उनको वापस भारत लाने के लिए अब मोदी सरकार ने कमर कस ली है। केंद्र सरकार ने इसको लेकर पूरा प्लान भी तैयार कर लिया है। विदेश में लॉकडाउन के चलते फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए बनाई गई योजना के तहत यात्री को अपने यात्रा का खर्च उठाना होगा और विदेशियों को वापस भारत लाने की प्रक्रिया 7 मई से 13 मई तक चलेगी। चलिए अब आप पूरी लिस्ट देख लीजिए कि कौन कौन से देश में फ़्लाइटें भेजी जाएगी। 7 मई से शुरू हो रहे पहले चरण में ये 64 फ्लाइटों की उड़ानों में यूएई के लिए 10 उड़ानें, कतर के लिए 2, सऊदी अरब के लिए 5, यूके के लिए 7, सिंगापुर के लिए 5, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए 7, फिलीपींस के लिए 5, बांग्लादेश के लिए 7, बहरीन के लिए 2, मलेशिया के लिए 7, कुवैत के लिए 5 और ओमान के लिए 2 उड़ानें शामिल हैं। दोस्तों, ये वाली लिस्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहाँ जाकर आराम से देख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 7 मई से 13 मई तक चलने वाले पहले सप्ताह के चरण में 14,000 भारतीयों को वापस भारत लाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसे 3 चरणों में भारतीयों को वापस अपने देश में लाया जाएगा। चलिए अब आप एक बार कोरोना वायरस के लाइव मामले देख लीजिए कि कितने मामले अब तक हो चुके हैं। तो अगर पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में अब तक 36,69,627 मामले कोरोना वायरस के सामने आ चुके हैं। उनमें आपको पता है सबसे ज़्यादा किसके हैं, यूएसए मतलब कि अमेरिका के सबसे ज़्यादा मामले हो चुके हैं। उनके मामले अब तक 12,13,000 हो चुके हैं और उनमें से 69,925 लोगों की मौत हो चुकी है। और अगर वहीं अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया में 46,476 मामले सामने आ चुके हैं और वहीं 1,571 लोगों की मौत हो चुकी हैं। वहीं आप वीडियो को थोड़ा पुश करके इन सब की लिस्ट भी देख लीजिए। दूसरे नंबर पर स्पेन, इटली, यूके, फ्रांस, जर्मनी, रूसिया, तुर्की, ब्राज़ील, और इन सभी की लिस्ट देखने के लिए आप वीडियो को एक बार पुश कर दीजिए। अगली खबर छात्रों के लिए है, उनकी परीक्षाओं को लेकर हैं। नीट और जेईई की तैयारी करें छात्रों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। जेईई मेन की परीक्षा 18 से 23 जुलाई और नीट की परीक्षा 26 जुलाई को कराई जाएगी और जिन छात्रों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराए हैं उन उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड जल्दी जारी कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने कक्षाओं को बंद करने का आदेश दिया है, जिसके बाद 16 मार्च से देश भर के विश्वविद्यालय और स्कूल बंद है। वहीं 25 मार्च को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई, जिसे 2 बार बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया गया। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं की लंबित परीक्षाएं कब कराई जाएगी। बोर्ड ने घोषणा की थी कि वह लंबित 29 विषयों की परीक्षा कराएगा, क्योंकि अगली कक्षा में उत्तीर्ण होने और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए यह महत्वपूर्ण होता है। देखो, न जाने देश में कितने टाइप के स्टूडेंट हैं, कोई गणित में होशियार है तो कोई फिर विज्ञान में होशियार है। तो फिर ऐसे में उन्हें किस आधार पर पास किया जाएगा और किस आधार पर उनको फेल किया जाएगा, किस आधार पर उन्हें परसेंटेज दिए जाएंगे, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है कि वो एक बार पेपर दें। और अगर सरकार अगर पेपर नहीं करवाती है तो फिर उनको ग्रेडिंग की सुविधाएँ दी जानी चाहिए, क्योंकि देखो अगर परसेंटेज सही नहीं होंगे तो फिर किसी को भी दुख नहीं होगा कि वो कौन सी क्लास में बैठे थे। और या फिर अगर परीक्षा नहीं होती है तो उनको एक सीधा रिजल्ट मिलना चाहिए कि बस केवल छात्र पास है, ना कि परसेंटेज वाला। जो भी मेरी इस बात से सहमत है वो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये सवाल अब छात्रों के भविष्य का बन चुका है। देखो, हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे लोग केवल कम परसेंटेज आने की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसे में आप एक बार सोच कर देखो, एक विद्यार्थी हैं जो कि विज्ञान में होशियार हैं,
जबकि वो गणित में उसे बहुत कम आता है। अगर उसका गणित का पेपर हो गया, गणित में उसके बहुत कम नंबर आए, अब वो चाहता है कि वो अपने परसेंटेज को विज्ञान के पेपर से कवर कर ले। ऐसे में अगर विज्ञान का पेपर ही नहीं होता है और उस छात्र को गणित के नंबर के आधार पर पास कर दिया जाता है या फिर उसके आधार पर परसेंटेज दिए जाते हैं, तो ये उस छात्र के साथ काफ़ी अन्याय होगा। ऐसे में हमारी सरकार से बस इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर सभी छात्रों को पास करना है तो बस उनके रिजल्ट पर इतना ही लिखे कि रिजल्ट इक्वल टू पास। सहमत हो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। दिल्ली में शराब की दुकानों के बाहर कई किलोमीटर लंबी लाइनें नजर आ रही है। वहीं कर्नाटक में कुछ लोग शराब की दुकानों के बाहर ही नाश्ता करते हुए नजर आए। उधर कई राज्यों में शराब के शौकीनों को पुलिस के डंडे भी खाने पड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनका हौसला कम नहीं हो रहा है। हालांकि इस बीच देश का एक ऐसा राज्य भी है जहाँ शराब की होम डिलीवरी शुरू हो गई है। एक शख्स 5 लीटर तक शराब घर पर मंगवा सकता है। 5 लीटर तक शराब की होम डिलीवरी के लिए सिर्फ आपको MRP से 120 रुपये ही ज़्यादा देने होंगे। लेकिन शराब के शौकीनों के लिए ये होम डिलीवरी चार्ज कुछ ज़्यादा नहीं है। दरअसल दिल्ली के एक शराब के शौकीन ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान उन्हें 100 रुपये की शराब 300 रुपये में मिल रही है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने शराब के शौकीनों को होम डिलीवरी का तोहफा नहीं दिया है, बल्कि शराब की होम डिलीवरी करने का ऐलान छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने किया है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने शराब के शौकीनों की सहूलियत और शराब की दुकान में भीड़ को कम करने के लिए शराब की होम डिलीवरी शुरू कर दी है। शराब के शौकीन अब मोबाइल ऐप और वेबसाइट के माध्यम से खरीद सकते हैं। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिरकार ये शराब की दुकानें क्यों खोली गई हैं। ऐसी मतलब बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो खोली नहीं गई, और आखिरकार शराब की बोतलें की दुकानें क्यों खोल दी गई हैं। तो दोस्तों इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, चलिए वो जान लेते हैं। लेकिन यार अगर आपने अभी तक भी वीडियो को शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए ऐसी खबरें लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती हैं। फिर भी यार देखो व्यूज़ ना जाने कितने कम आते हैं। दरअसल शराब राज्यों के लिए एक राजस्व का बड़ा स्रोत होता है। यही वजह है कि लॉकडाउन के दौरान तमाम राज्य शराब की दुकान खोलने की मांग कर रहे थे। जब पहली बार लॉकडाउन हुआ तो हरियाणा जैसे कुछ राज्यों में शुरुआती कुछ दिन ठेके खुले हुए थे, लेकिन आलोचनाओं के बाद इन्हें बंद करना पड़ा था। लॉकडाउन के दूसरे चरण के ऐलान के साथ ही कई राज्य केंद्र से शराब की दुकानों को खोलने की मांग करने लगे, और अब आखिरकार लॉकडाउन के तीसरे चरण में सरकार ने शराब की दुकानें खोल ही दी। अब जानते हैं कि आखिरकार शराब से कितनी कमाई हो जाती है। बात अगर 2019-20 की करें तो सभी राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को एक्साइज ड्यूटी के तौर पर 1,75,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का राजस्व प्राप्त हुआ था, और यही आंकड़ा 2018-19 में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का था। लॉकडाउन के दौरान ठेके खुलने से राज्य को अच्छे खासे राजस्व के जुटने की उम्मीद है। ऊपर से राज्य अब इस पर और ज़्यादा टैक्स लगाकर लॉकडाउन में हो रहे नुकसान की भरपाई में जुट गए हैं। दिल्ली ने शराब पर 70% स्पेशल कोरोना फीस लगा दी है, और इसी तरह आंध्र प्रदेश ने शराब को 75% तक महंगा कर दिया है। अब बाकी राज्य भी इन राज्यों की राह पर चल रहे हैं। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि आखिरकार शराब को शुरू करना क्यों जरूरी हो गया था। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अब इस लॉकडाउन के दौरान शराबियों के द्वारा इस देश का पेट भरा जाएगा। मतलब वो पिएंगे और उनके द्वारा जो कमाई होगी उससे देश खाना खा पाएगा। उम्मीद है गाइस आपको भी वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि शराबियों को तो ये वीडियो पसंद आया ही होगा। तो भी शराबियों के साथ आपको भी इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि लोगों को पता चल पाए कि आखिरकार गवर्नमेंट शराब के द्वारा कैसे पैसे कमा पाती हैं, और कोरोना वायरस के दौरान लॉकडाउन के दौरान शराब के ठेकों को चालू करना क्यों ज़रूरी हो गया था। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जान लेते हैं।